अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ एजुकेशनल अपडेट्स हैं जो कि मुख्तलिफ अखबारात में आए, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये है कि तेलंगाना में एक नया एजुकेशनल मॉडल शुरू होने वाला है, जिसके बारे में कल चीफ मिनिस्टर ने एक बात बताई। दूसरी बात यह है कि कल चीफ मिनिस्टर ने जॉब एस्पिरेंट्स के लिए कई ऐसी बातें बताई, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तीसरी बात यह है कि अनकरीब मेगा डीएससी बोल के बोले कल सीएम, और हर जगह पे यही न्यूज़ आ रही थी कि अनकरीब मेगा डीएससी, अनकरीब मेगा डीएससी। एजुकेशन के मामले में काम करने वाले एक्सपर्ट, अनकरीब से मुराद क्या है? अनकरीब मतलब कब आने वाला है मेगा डीएससी का नोटिफिकेशन? इस पर एक अपडेट है मेरे पास। और चौथी चीज़, जो फरवरी के 10 को जो है विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जियो जारी किया गया था, उस जियो पे भी हम लोग बात करेंगे, जो कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, एचआर मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो ये 3-4 अपडेट हमारे पास हैं, हम लोग इनको तफसील से जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले कल चीफ मिनिस्टर क्या करे थे, आपको तो मालूम है कि जो गुरुकुल के पीजीटी के जो एस्पिरेंट्स हैं, कामयाब उम्मीदवार, उनके दरमियान अपॉइंटमेंट लेटर कल हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि ये जो साल 2024 का रहेगा, ये पूरा नोटिफिकेशंस का साल रहेगा और अनकरीब मेगा डीएससी जारी करने वाले हैं। और उन्होंने ये भी बोले कि ग्रुप 1 का नोटिफिकेशन 564 पोस्ट के साथ आएगा। और यहाँ पे भी चीफ मिनिस्टर ये बोले कि हम लोग 2 लाख जॉब्स एक साल के अंदर अंदर फिल करेंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर ये 2 लाख यानी हुकूमत इसको कम नहीं कर रही? तो लोग भी ये पूछ रहे हैं कि भाई ये 2 लाख क्या है, कितने पोस्ट हैं? पुलिस डिपार्टमेंट के 15,000, ऐसा मुश्किल से गिनते भी गए तो एक 50,000 नहीं हो रहे, तो बाकी के 1,00,000-1.5 लाख जॉब्स क्या होने वाले हैं, किसी को नहीं मालूम। तो क्या है इंटरेस्टिंग, ये बात भी जानना है। और उन्होंने क्या बोले कि जितने गुरुकुल इदारे रहेंगे वो सब एक ही जगह पर कायम होने वाले हैं। तो बहरहाल, और ये भी बोले कि तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले गुरुकुल इदारे हैं वो सब एक ही छत के साये तले में रहेंगे और रियासत भर में एक ही मॉडल रहेगा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे फर्स्ट अपडेट जो यहाँ पे ये है कि नया एजुकेशनल मॉडल तेलंगाना में क्या है। तो तेलंगाना में एक नया एजुकेशन मॉडल ये होने वाला है कि जितने भी गुरुकुल इदारे हैं, जैसा कि SC के भी रहते, ST के भी रहते, BC के रहते और माइनॉरिटी के जो गुरुकुल इदारे हैं, वो सब एक ही जगह पर कायम होने वाले हैं। और इसके लिए जो ज़मीन रहेंगी वो 20 एकड़ पर मुहित रहेंगी। और यहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट शुरू करने जा रही है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। तो आप आगे आने वाले दिनों में आप ये देख सकते हैं कि जो SC, ST, BC और माइनॉरिटी के जो गुरुकुल इदारे रहेंगे वो सब एक ही जगह पर रहने वाले हैं। तो ये बात कल चीफ मिनिस्टर बताए थे। अब यहाँ पे ये बात है कि इस मौके पे चीफ मिनिस्टर और एक बात बोले थे कि BRS गवर्नमेंट जो है सिंगल टीचर स्कूल, मतलब पूरे स्कूल में एक ही टीचर है, तो ऐसे स्कूल्स को बंद कर दी थी। और ऐसे स्कूल्स की तादाद कितनी है? 6,450 है। तो अभी की जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो ये बोल रही है कि हम पूरे ऐसे दोबारा जितने भी स्कूल्स हैं उन तमाम स्कूल्स को खोलने वाले हैं। तो एक तेलुगु का यूट्यूब चैनल है जो ई गुरम के नाम से आप भी देख सकते हैं, उन्होंने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लेकिन ये यूट्यूब चैनल के जरिए एजुकेशन के मालूमात फराहम करते हैं। उन्होंने ये बताया कि इस हिसाब से अगर देखा जाए 6,450 जो सिंगल टीचर स्कूल हैं उन तमाम को दोबारा खोलने की सूरत में मेगा डीएससी में भी जो है पुराने 5,089, अब ये 6,450, तो एक कमोबेश और 6,000 पोस्ट के साथ तकरीबन 11,000 पोस्ट के साथ जो है मेगा डीएससी हो सकता। ये 6,000 कम से कम हो सकते, ये मैंने बता रहा हूँ, उस चैनल के हवाले से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बात ये है कि एक बहुत बड़ी बात है, चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पे बोले कि हम अनकरीब मेगा डीएससी लाने वाले हैं। तो मेगा डीएससी अनकरीब से मुराद क्या है? हर कोई बोल रहा अनकरीब अनकरीब। 2-2.5 महीनों से जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, वो लोग तो ये बोले कि हम पहली कैबिनेट मीटिंग में ही इस बारे में फैसला करेंगे, ऐसा तो नहीं हुआ। तो आखिर ये अनकरीब का मतलब क्या है? तो ये कोई भी नहीं बता रहे। तो बेहतर होता कि अनकरीब बोलने के बजाय कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन बताते। ऐसा अगर बताते तो बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं बता रहे। आपको क्या लग रहा? मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं कि अनकरीब अनकरीब बोल के कंफ्यूजन जो एस्पिरेंट्स के अंदर है, वो कंफ्यूजन दूर करने का तरीका ये क्यों नहीं बता रहे? आप अपनी राय जरूर दीजिए, खासतौर पे जो मेगा डीएससी के इंतजार में है वो लोग जरूर बताइए कि अनकरीब के लफ्ज से आप भी हैरान और बहरान है या नहीं है, आप जरूर बताइए और आपकी जो ओपिनियन है जरूर बताइए। और वो जो चैनल है ई गुरम टीवी, तो उस चैनल में ये बात बताई गई कि एक इंटरनली एक बात चल रही कि इस महीने के एंड में किसी भी सूरत में मेगा डीएससी आने वाला है, इस महीने के एंड के शुरुआत से पहले पहले। उस चैनल में आज बताया गया, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, तेलुगु में बताया गया। तो ये बताया कि इस महीने के एंड से पहले पहले मेगा डीएससी का नोटिफिकेशन आ सकता है। और एक चीज यहाँ पे ये है कि कल जो है गुरुकुल के जो डिग्री लेक्चरर के रिजल्ट्स आ गए हैं
और ख़ास तौर पे जो है इसके अलावा कंप्यूटर साइंस लेक्चरर्स के भी जो है रिजल्ट्स शायद आ गए होंगे। तो ये जिनका कल जो डिग्री लेक्चरर्स के जो रिजल्ट्स आए हैं उनके बारे में एक अपडेट ये है कि 19 और 20 तारीख फरवरी को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और डेमो टेस्ट है। तो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन तो खैर सब जानते हैं, लेकिन डेमो टेस्ट जो रहता ये बहुत खतरनाक रहता है गुरुकुल में। ये अक्सर लोगों को इस पे जो है कई क्वेश्चंस रेज करते लोग कि भाई ये जो डेमो टेस्ट रहता इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, जैसा भी है। खैर बहरहाल ये 19 और 20 तारीख को हमारी तो दुआ है कि जो जो एस्पिरेंट्स ये टेस्ट देने वाले हैं अल्लाह उन सबको कामयाब करे। और एक चीज़ जो आखिरी अपडेट है वो ये है कि विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट उस महकमे की तरफ से फरवरी 10 को जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पर एक जो जियो है वो पास किया गया। तो पहले इसमें यही बात बताई गई कि आइंदा जितने भी रिक्रूटमेंट्स, चाहे तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे वो गुरुकुल बोर्ड या पुलिस डिपार्टमेंट का की तरफ से जो रिक्रूटमेंट होता उन सब में जो है आने वाले दिनों में सिर्फ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ही रहने वाला है, वर्टिकल रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। इससे पहले वर्टिकल रिजर्वेशन का सिस्टम तेलंगाना में था, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद इसको खत्म कर दिया गया। तो आपको इससे पहले भी बताया था कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है, वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है। वर्टिकल रिजर्वेशन ये था कि पहले ये बताया जाता था कि जब जॉब की बास जॉब्स जो है मेंशन करके उसमें बताते थे कि ये जॉब जो है विमेन के लिए है, खवातीन के लिए, उसमें जो है खवातीन जो जॉब का जो चार्ट रहता था उसमें खवातीन के लिए मुख्तस कुछ जॉब्स आते थे। अब क्या हो गया कि जितने भी रिजर्वेशन कैटेगरीज है जैसा SC ST BC और EWS और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन और इसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड रहते हैं उन तमाम में जो है हर कैटेगरी के 33% जो है हर कैटेगरी में SC में ST में BC में और जो है EWS में, इसी तरह PH कैटेगरी में, एक्स सर्विसमैन में, हर चीज़ में जो है 33% वुमेन के लिए रिजर्वेशन रहेगा। तो ये चीज़ आपके सामने बताना ज़रूरी है। तो अब आइंदा जितने भी रिक्रूटमेंट्स होंगे वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत ही रहेंगे। तो ये कुछ अपडेट्स थे जो मैं आपके सामने पेश कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।